ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। नाज़रीन, जैसे कि मैं बात शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि जिस्म और रूह के इत्तिसाल को ज़िंदगी कहा जाता है और ये जिस्म और रूह हर जानदार में पाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह के अलावा भी एक चीज़ से नवाजा है, वो है अक्ल और शऊर। ये अक्ल और शऊर का एक करिश्मा है कि आज हम सोचने पर मजबूर हुए हैं कि ये जो कोटली के जो मुख्तलिफ महकमाजात हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है या इनका क्या काम है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ शहीद चौक में मौजूद हैं, जहाँ इसरार भट्ट साहब ने धरना दिया हुआ है बल्दिया कोटली के ख़िलाफ़। और इनका कहना है कि मैंने इसलिए धरना दिया है कि बल्दिया कोटली की जो कारकर्दगी है वो नील बटा नील है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। तो इसरार भट्ट साहब, तुसाने क्या मुतालबात बल्दिया कोटली की क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सईद भट्ट साहब, शुक्रिया सुनो जनाब जेह्ड़े तुसें तशरीफ लाए सर जी। पहला गल है, पहला मुतालबा हमारा यह कि कोटली ने अंदर पार्क होना चाहिए असने बच्चों वास्ते। असने बच्चे परेशान है, मजबूर हों। असें को माँ बच्चे असें को पुछने माओ प्यो को कि असने कोटली पार्क तो असें आने इतना पार्क है ही कोई नहीं, कुदा खड़ा होता। अच्छा, जड़ा सब तो बड़ा मुतालबा आ अगर साहब 20-25 साल तो इस अंदर शहर के अंदर पार्क कोई नहीं। ठीक दुआ है जनाब के बाथां कचहरियां ने अंदर और चिल्ड्रन पार्क ने अंदर बाथां बनतियां वन। अच्छा, 10-15 साल तो असा इन्हें क्या है कि उन्होंने बहाल करो, तैयार ही खाली इन्हें उन्होंने बहाल करना। ठीक है, उस तो अलावा शहर के अंदर जी मेन रोड ही अड्डे तो घिनी तक कचहरियां तक इस पर सफाई होनी। बाकी तो जई शहर के अंदर तको कि बुरा असर होया वा, हर जगह गंदगी पई हुई। ठीक, उस तो अलावा शहर ने अंदर निक्कियां निक्कियां जड़ियां गलियां ही सौ जाओ तको उन्होंने बुरा असर आ, उन्होंने इन्हें पुख्ता करना इन्होंने जिम्मेदारी है। शहर के अंदर पैच पार्क होना हर साल ना, ठीक है नहीं, जड़ियाँ छोटियाँ शहर के अंदर होना बल्दियां ने इन्होंने जिम्मेदारी होनी कि उन्होंने पैच लाना। बिल्कुल इले तक 4 सालों ये साबित करो या असा की दसन कि 4 सालों इन्हें कितने काम किए। इन्हें 1 रुपये ने शहर के अंदर काम नहीं किया, जब कि फारूक हैदर वज़ीर आज़म बहुत अच्छा वज़ीर आज़म आ। इसने हर जिले ने इस फंड दिते, कोटली ने अंदर भी इस फंड दिते। लेकिन इन्होंने भाई और जो मेहरबानी इन्होंने जोड़े बैठे हुए सरदार जाहिद साहब इन्हें शहर बल्दिया कोटली इन्हें शहर में बेड़ा कर किया। 4 सालों ने इन्हें 1 रुपये ना काम नहीं किया। अगर किता ने तो असा की जवाब दें। इसने शहर यानी आप कहना चाहते हैं कि अपनी कारकर्दगी शो करें कि जो काम उन्होंने किए हैं वो बताएं हमें, दसन असा की। ठीक है, हाँ असा तो कोई नहीं जिले तो 1 रुपये ने भी कम इन्होंने दसिया। अच्छा, ना इन्हें किया। अगर तुमने ये मुतालबात ना मनने के तो क्या कर सो? ना मनने के तो मैं हर रोज़ इतना एहतजाज कर सो, हर रोज़ बैठा रहे जे अगर कम ना हो। तो वैसे कुछ बंदे सुना रबता किया इसलिए जी महकमे ने सरदार जाहिद साहब रबता किया, जफर साहब से हमारे दोस्त मालिक याकूब साहब से उन्होंने रबता किया। उन्होंने आया कि दफ्तर जो। अच्छा, लेकिन हमारा मुतालबा है कि मैं दफ्तर ना जाना और शहीद चौक ही जाऊँ। अच्छा, और उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन करी के आया ने कि अच्छो सोने जो मुतालबात ने मनने जा सुन या क्या किया जैसी गल की जैसी तसों आया कि मैं ना दफ्तर ना आना तुसों इत्थे अच्छो शहीद चौक है चो। फिर असें कि हुण 1 घंटे ना टाइम दिता उन्हें। अच्छा, कई घंटे में शहीद चौक है जचना। अच्छा, उत्थे तो बेच गल कर। ठीक है, अगर तो गल की गई इस पर क्लियर किया गया तो ठीक, नहीं इंशाअल्लाह धरना जारी है। ओके। तो नाज़रीन, आपने इसरार भट्ट साहब का मौक़िफ़ सुना। इनका कहना है कि मैं बल्दिया कोटली के ख़िलाफ़ जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाता रहूँगा, क्यों ना कि बल्दिया कोटली ने कोई काम नहीं किया है। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई पेशरफ्त हुई तो इंशाअल्लाह हम उससे भी आपको आगाह रखेंगे। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।